अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों को सरप्राइज़ दिया था मैंने दो पार्ट अपलोड करके। वो बात ऐसी है ना, कल शाम को मैं एफ नहीं लिख रही थी, बैठी थी ऐसे ही खाली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शानोंग का एक न्यू पार्ट अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैं बैठी थी। इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया, एडिट किया, उसके बाद मैंने 5 कमेंट पढ़े और उसके बाद मैंने अपलोड कर दिया। और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत खुश हो गए थे कि दीदी ने दो पार्ट अपलोड किया। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि उस स्टोर रूम में बंद करने के बाद विंग खुद उसके पास गया था। उसने कहा चुपचाप रहो, बकवास बंद करो और मेरे पीछे पीछे आओ। वांग जी जो कि था वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। वांग जी चप्पड़ चप्पड़ कर रहा था, लेकिन विंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी जो कि था वो बात करते हुए एक रूम के सामने आता है। विंग ने कहा अंदर आ जाओ। वांग जी उस रूम को देखते हुए कहा वाह कितना खूबसूरत है। फिर वांग जी अंदर आ गए। उसने कहा वाह क्या ये हमारा रूम है? विंग ने कहा हमारा रूम मतलब? वांग जी ने कहा मुझे लगता है कि शादी के बाद हम दोनों इसी रूम पर रहने वाले हैं, है ना विंग? विंग ने कहा तुम अपना बकवास बंद रख सकते हो। वांग जी चुप हो गया क्योंकि विंग अब गुस्से में बोल रहा है। विंग ने कहा चुपचाप बैठो यहाँ पर। वांग जी ने देखा सोफे के पास वाले टेबल पर बहुत सारे फूड्स रखे हुए हैं। वांग जी ने कहा ये क्या मेरे लिए है? विंग ने कहा बैठो यहाँ पर। वांग जी सोफे के ऊपर जाकर बैठ गया। विंग ने कहा खाना खा लो। वांग जी ने कहा तुमने मुझे यहाँ पर रोक के क्यों रखा है? अगर मुझे स्टोर रूम में रखना है तो कम से कम मुझे छोड़ तो दो ना, मैं घर चला जाऊँगा। विंग ने कहा मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें अच्छे से खाना खिला रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हाँ देखो मैं एक माफिया हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जो तुम सोच रहे हो वो, समझे? वांग जी ने कहा क्यों पॉसिबल नहीं है? हम दोनों प्यार करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, उसके बाद ढेर सारा बच्चा। वांग जी की बात सुनकर विंग ने तुरंत उसकी माउथ के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहा चुप रहो। वांग जी ने उसके हाथ को चूमते हुए कहा तुम्हारा हाथ बहुत 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 स्वीट और टेस्टी है। विंग ने तुरंत अपने हाथ को हटाते हुए कहा तुम्हें डर नहीं लगता है मुझसे? मैं एक माफिया हूँ, देखो मुझे। वांग जी ने कहा नहीं लगता, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? विंग तो पूरा हाँ हो गया उसे देखकर। विंग ने कहा अब इसे डराना ही पड़ेगा। फिर विंग ने अपनी गन को बाहर निकाला। उसने कहा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर शूट कर दूँ तो? वांग जी ने कहा क्या तुम मुझे शूट कर दोगे? वांग जी ने चॉपस्टिक को उठाते हुए कहा। उसने विंग की तरफ नहीं देखा। विंग ने अपनी गन को दिखाते हुए कहा देखो इसे, मेरे पास गन है, मैं तुम्हें मार सकता हूँ आराम से, डरो मुझसे। वांग जी ने कहा हस्बैंड से कोई डरता है क्या? तुम पागल हो क्या? मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा लान वांग जी तुम्हें डर नहीं लगता है? ओके फाइन, अब मैं तुम्हारी फैमिली में जाऊँगा। वांग जी ने कहा क्यों? विंग ने कहा तुम्हारी फैमिली में जाकर बोलूँगा मैं। वांग जी ने कहा तुम मेरा हाथ मांगने जाओगे? विंग ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने जाऊँगा? वांग जी ने कहा और नहीं तो क्या, हस्बैंड थोड़ी ना जाते हैं कुछ और करने के लिए। वैसे तुम कुछ और कर सकते हो, मैं यहाँ हूँ ना, वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। और ये बोलकर वो विंग के क्लोज आने लगता है। विंग ने कहा दूर रहो मुझसे, समझे? वांग जी ने कहा तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो? प्यार से बात नहीं कर सकते? मैं कितना इनोसेंट और कितना खूबसूरत हूँ। विंग ने कहा माय फूड, चुपचाप खाना खाओ नहीं तो गोली मार दूंगा, समझे? वांग जी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। विंग ने ऊपर की तरफ फायर कर दिया। हवा में फायर करने की आवाज़ सुनकर वांग जी डरते हुए कहा ये क्या कर रहे हो तुम? विंग ने कहा अगर एक और बात बताए ना तो सारी गोली तुम्हारी खोपड़ी के अंदर डाल दूंगा, समझे? चुपचाप खाना खाओ। वांग जी अब डर चुका था क्योंकि विंग बहुत गुस्से में है, ऊपर से विंग ने फायर भी किया था, इसीलिए वांग जी चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह खाना खाने लगता है। विंग ने उसे देखते हुए कहा हाँ गुड, और आइंदा से मेरे पीछे मत भागना, समझे? वांग जी ने विंग के साथ पंगा नहीं लिया क्योंकि अब विंग बहुत सीरियस बात कर रहा है उसके साथ। वांग जी चुपचाप खाना खाता है। विंग ने कहा खाना खिलाने के बाद विंग ने कहा अब तुम घर जा सकते हो। वांग जी ने कहा एक सेकेंड रुको, क्या तुमने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया था? वैसे जाऊँ फो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुमने बस खाना खिलाने के लिए मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तो पहले बोलते ना कि हम लोग डिनर पर जा रहे हैं तो मैं खुशी खुशी आ जाती। तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग रहा था। विंग ने कहा डर और तुम्हें?
अभी के अभी घर जाओ, समझे? वांग जी ने कहा बहुत रात हो गई है ना, मैं घर नहीं जा सकता हूँ। तुम देखो मैं कितना इनोसेंट हूँ, अगर बाहर किसी अल्फा ने मुझे पकड़ लिया तो? विंग ने कहा बाहर किसी अल्फा तुम्हें पकड़ेगा? हाँ, तुम जैसे डेंजरस ओमेगा को मुझे तो लगता है तुम्हें पकड़ने से पहले ही वो बेहोश हो जाएगा। वांग जी ने कहा लेकिन तुम तो नहीं हो रहे हो ना। विंग ने कहा बकवास बंद करो। वांग जी ने कहा मुझे नहीं जाना अभी इतनी रात को, मुझे यहीं पर रहना है। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा तुम्हारे मुंह भी क्या लगना। ठीक है जाओ, मेरे सामने जो रूम है ना वहाँ पर जाकर सो जाओ, कल सुबह ही वापस जाना, समझे? वांग जी ने कहा मुझे अकेला बहुत डर लगता है। विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा मुझे अकेले बहुत डर लगता है, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? प्लीज़ ना, बस एक ही रात की बात है ना, तुम्हारे रूम में मेरे साथ रूम शेयर कर लो ना प्लीज़। विंग ने कहा तुम्हें मैं जोकर लगता हूँ या फिर पागल लगता हूँ? वांग जी ने कहा तुम बहुत हैंडसम लगते हो। विंग ने कहा तुम पागल हो, एक नंबर के पागल हो। तुम्हारी मुँह भी क्या लगना, तुम तो बात ही नहीं सुनोगे मेरे। उसने ब्लैंकेट को उठाया और उसकी तरफ फेंकते हुए कहा ये लो, सोफे के ऊपर जावा सो जाओ। वांग जी ने कहा मैं सोफे के ऊपर नहीं सो सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे बेड पे सो सकता हूँ? विंग ने कहा तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें मैं ये सब कुछ दे रहा हूँ, यही बहुत काफ़ी है, समझे? वांग जी ने कहा बस एक ही रात की बात है ना, प्लीज़ ना। विंग ने कहा ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे के ऊपर सो जाऊँगा। वांग जी बेड के ऊपर बैठते हुए कहा हाँ। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा आप क्या हुआ, क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, मुझे किसी को टाइटली हग करके उसके ऊपर पैर उठा के सोने का आदत है, मुझे नींद कैसे आएगी? विंग ने कहा तो फिर घर चले जाओ। वांग जी ने कहा मैं इतनी रात को घर नहीं जा सकता हूँ। वांग जी ने कहा तुम नहीं आओगे क्या यहाँ पर? विंग ने कहा तो पूरी रात जाग के बैठे रहो। ये बोलकर विंग सोफे के ऊपर सो गया और ब्लैंकेट को ओढ़ लिया। वांग जी भी सो गया था, लेकिन वो बार बार विंग को ही देख रहा था, लेकिन विंग चुपचाप सोया हुआ था। जब उसने देखा कि वांग जी उसे देख रहा है तो उसने लाइट को ऑफ कर दिया। वांग जी ने गुस्से से कहा खड़ूस कहीं का। फिर सीन कट होती है, सुबह का सीन देखा जाता है। सुबह वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद शुयांग आता है। शुयांग ने कहा वांग जी तुम अभी तक ज़िंदा हो? वांग जी ने कहा क्यों, तुम्हें क्या लगा? शुयांग ने कहा मुझे लगा था कि तुम शायद कॉकरोच के साथ डांस करते करते मर चुके होंगे। वांग जी ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत? फिर शुयांग ने कहा ओके मैं मजाक कर रहा था, बस मजाक कर रहा था। विंग ने कहा शुयांग इसे जाकर घर में देकर आओ, समझे? शुयांग ने कहा ओके बॉस, ओके मैं जा रहा हूँ, चलो पागल ओमेगा। वांग जी ने कहा बाय बाय हस्बैंड, मैं जल्दी इस घर में आ जाऊँगा, उसके बाद हम दोनों यहाँ पर साथ में रहेंगे रूम में, समझे? विंग ने कहा अभी क्या, अभी निकलो यहाँ से। शुयांग ने कहा चलो चलो यहाँ से। फिर वो लोग गाड़ी में जाने लगते हैं। शुयांग ने कहा क्या हुआ था, तुम्हें सर ने डांटा बहुत? वांग जी ने कहा वो मुझे डांटेगा, तुम पागल हो क्या, तुम्हें लगता है कि वो मुझे डांटेगा? शुयांग ने कहा हाँ मुझे लगता है कि सर ने नहीं, उल्टा मुझे लगता है कि तुमने ही उन्हें डांट कर आया है। वांग जी ने कहा हाँ सही कहा, वैसे वो बहुत हैंडसम है ना? शुयांग ने कहा हाँ है। वांग जी ने कहा तुमने कहा था ना कि तुम उसका नंबर दोगे, तुम मुझे नहीं दिया। शुयांग तुम कितने गंदे हो। शुयांग ने कहा तुम भी तो बहुत गंदे हो ना, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा दोस्त। वांग जी ने कहा ये दोस्त का नंबर। शुयांग तो हैरान हो गया, उसने कहा इतनी आसानी से? वांग जी ने कहा अब उसका नंबर दो विंग का। शुयांग ने कहा ठीक है मैं दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ किसी को बोलना मत कि मैंने दिया है। वांग जी ने कहा नहीं बताऊँगा, अब दे दो। शुयांग ने वांग जी को विंग का नंबर दे दिया। गाइस ये वाला पार्ट मैं थोड़ा स्किप करके दिखा रही हूँ, ठीक है? शुयांग ने नंबर दिया, उसके बाद वो लोग घर पहुंच गए और वांग जी ने भी शाओ सिंह चैंग का नंबर शुयांग को दे दिया था। जब वांग जी घर पहुंचा उसने तुरंत विंग को मैसेज किया हनी स्वीट हार्ट मैं घर आ गया हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुयांग उस वक्त तो विंग के सामने ही था। विंग ने कहा ये कौन है हनी स्वीट हार्ट? उसने देखा कि ये लान वांग जी हैं। उसने कहा इसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? शुयांग समझ गया था कि किसने मैसेज किया है। शुयांग वहाँ से भाग गया।
वांग जी थोड़ी देर बाद उसे मैसेज करता है, एक फ़ोटो भेजा उसने। विंग ने फ़ोटो को देखा, उसमें वांग जी एक टॉवल पहन कर रखा था, नीचे लिखा हुआ था स्वीट हार्ट मैं अभी भी नहा कर आया हूँ। विंग ने कहा ये नहा कर आया है तो मुझे मैसेज करने की क्या ज़रूरत है। विंग ने अपनी फ़ोन को रख दिया। वांग जी ने फिर से उसे मैसेज किया, स्वीट हार्ट देखो मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अभी कॉलेज जाने वाली हूँ। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया। वांग जी ने देखा कि उसके नंबर को विंग ने ब्लॉक कर दिया है। वांग जी ने कहा इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर वांग जी ने अपने दूसरे नंबर से उसे मैसेज किया। उसने कहा स्वीट हार्ट तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, ये देखो मैं अभी कॉलेज ख़त्म करके घर जा रही हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ, सॉरी गाइस लग रहा हूँ। यार मेरे से क्या गलती हो जाती है। फिर विंग ने कहा बकवास। वांग जी ने कहा बकवास क्यों बोला इसने, इसने ऐसा क्यों बोला। फिर वांग जी घर आ गया। वांग जी फिर से विंग को मैसेज करता है, देखो मैं डिनर करने बैठ गया हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। लेकिन इस बार का मैसेज विंग ने नहीं देखा था। और फिर वांग जी सोते सोते मैसेज करते हुए कहा, देखो स्वीट हार्ट मैं अभी सो चुका हूँ, मैं बेड पर हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, काश तुम यहाँ पर होते तो मैं तुम्हें हग करके सोता, हम दोनों बहुत सारे किस करते। उसके बाद और भी बहुत कुछ वगैरह वगैरह उसने लिखा। फिर विंग ने उसके मैसेज को देखा। उसने कहा अब बकवास हो रहा है, कितना सेमलेस है। फिर विंग ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। वांग जी ने सुबह उठकर देखा कि विंग ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा इस विंग के बच्चे की इतनी हिम्मत, माय डियर माफिया तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब क्या होगा, फिर से जाऊँगा तुमसे मिलने के लिए, मैं अनब्लॉक करके ही आऊँगा। ये बोलकर वो विंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला गया। शुयांग को कॉल लगाया। शुयांग ने कहा क्या बात है। उसने कहा मैं ऑफिस के नीचे हूँ, मुझे अभी लेकर चलो, समझे। शुयांग ने कहा हाँ जा रहा हूँ। फिर शुयांग उसके पास आ गया, वो उसे अंदर ले गया। वांग जी सीधा विंग के केबिन में चला गया, जहाँ पर विंग एक लड़की के साथ बात कर रहा था अपने बिजनेस के बारे में। वांग जी अंदर आ गया बिना नॉक करके। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की। विंग जो कि था वांग जी को देखकर हैरान हो गया। उसने कहा तुम अंदर कैसे आए। शुयांग ने कहा बॉस इसने मेरी कोई बात नहीं मानी, मेरी गलती नहीं है ये। विंग ने कहा बाहर जाओ अभी। वांग जी ने कहा मुझे अनब्लॉक करो, अभी क्या अभी अनब्लॉक करो, मुझे अनब्लॉक करो, मुझे क्यों ब्लॉक किया तुमने। ये बोलकर वांग जी विंग की तरफ देख कर रोने लगा। विंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम, और मैं तुम्हें अनब्लॉक क्यों करूँ, हाँ इसलिए कि तुम मुझे ढेर सारा मैसेज भेजो, देखो मैं नहा रहा हूँ, देखो मैं ये कर रहा हूँ, देखो मैं वो कर रहा हूँ, देखो मैं खा रहा हूँ, हाँ मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है तुमने। वांग जी ने कहा मुझे अनब्लॉक करो, अभी करो, अभी करो, मुझे अनब्लॉक नहीं, तुमने नहीं जाऊँगा। और ये लड़की कौन है, हाँ और तुम क्या कर रहे हो उसके साथ रूम में, हाँ। तभी विंग ने कहा ये मेरा यहाँ पर वर्कर है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, अभी बाहर जाओ तुम। वांग जी ने कहा तुम कितने गंदे हो विंग, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने बस इतना कहा था ना कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कहा था कि हमारे बच्चे। तभी शुयांग ने कहा चुप हो जाओ, यहाँ पर बाहर के लोग भी हैं। वांग जी ने कहा मैं क्यों चुप हो जाऊँ, मैंने कहा था इससे, मैंने कहा था मेरे बच्चे के बारे में कहा था, लेकिन इसने सुना ही नहीं। विंग ने कहा मिस आप ज़रा बाहर जाइए, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उसने कहा ओके सर। और फिर ये बोलकर वो लड़की बाहर चली गई। वांग जी ने कहा क्या बात है, उसे बाहर क्यों भेज दिया। विंग ने कहा शुयांग मैं इसे गोली मार दूंगा, ये कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा तुम्हें लगता है। शुयांग ने कहा हाँ तुमको ज़्यादा कर रहे हो वांग जी। वांग जी ने कहा शुयांग तुम भी ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें पता है मेरे दिल पर क्या बीत रही है, मेरा दो नंबर है, दो नंबर को इसने ब्लॉक कर दिया। विंग ने कहा अभी बाहर निकलो। वांग जी ने कहा मैं नहीं निकलूंगा। उसने विंग के पैर को पकड़ लिया। विंग ने कहा क्या कर रहा है, मेरे पैर को छोड़ो। वांग जी ने कहा अभी मुझे अनब्लॉक करो, अभी करो अनब्लॉक, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत मुश्किल से नंबर मिला है तुम्हारा, प्लीज़ अनब्लॉक करो, प्लीज़ करो ना विंग, ऐसा मत करो तुम, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ तो अनब्लॉक करके क्या फ़ायदा। वांग जी ने कहा फ़ायदा है, मैं तुम्हें फ़ोटो भेजूँगा, बोलूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बोलना है, प्लीज़ अनब्लॉक करो। विंग ने कहा ये पागल है क्या। तभी विंग के पास कॉल आ गया। उसने कहा रुको एक सेकंड। विंग अपनी कॉल को उठाने के लिए वो बाहर चला गया। वांग जी ने कहा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शुयांग ने कहा ऐसा मत करो। विंग ने कहा हेलो मॉम क्या बात है। वहाँ से मैडम यू ने कहा तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। हाँ पता है विंग क्या हुआ है, तुम अंकल बनने वाले हो। विंग ने कहा वाह मैं मामा बनने वाला हूँ। विंग ने कहा क्या ये सच है मॉम। फिर तभी वो वांग जी जो कि था वो वहाँ पर आता है। विंग ने कहा सच में ये सच है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि अब हमारे घर में क्यूट सा बेबी आने वाला है। वांग जी ने कहा कि क्यूट सा बेबी इसके घर में।
मतलब? तभी विंग ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं मिलूँगा, मुझे मिलना है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर में एक छोटे से बच्चे आने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं आपको भी ले जाऊँगा, ठीक है? आप मेरा वेट करो, बस मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर विंग निकल गया। वांग जी ने कहा कि किसके घर में बच्चा आने वाला है? वांग जी विंग के पीछे पीछे गया। उसने कहा, विंग रुको, किसका बच्चा? कौन सा बच्चा? कि क्या आने वाला है? कि किसका बच्चा? मुझे बोल कर जाओ। विंग जो कि था वो उसे इग्नोर करके जा रहा था। विंग अपनी गाड़ी में उठता है और उसकी गाड़ी स्टार्ट होती है और वो निकल गया। वांग जी ने कहा, विंग के बच्चे? वहाँ से एक बाइक गुजर रही थी जहाँ पर एक लड़का बाइक चलाकर आ रहा था। वांग जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुक रुक रुको 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 रुको। वो लड़का रुक गया। फिर उस लड़के ने कहा, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ काम है, क्या तुम मुझे जा सकते हो लेकर? उस लड़के ने कहा, क्या काम है? वांग जी ने कहा, बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ उस गाड़ी को फॉलो करो, उसमें मेरा जान है। फिर उसने कहा, जान? वांग जी ने कहा, अगर उस गाड़ी को फॉलो करके मैं नहीं गया तो मैं मर जाऊँगा। उस लड़के ने कहा, अरे नहीं, मैं हेल्प करता हूँ आपको। क्या किसी ने किडनैप कर लिया है उसको? वांग जी ने कहा, ऐसा ही सोचो, चलो चलो फिर। और फिर ये बोलकर वो उसकी बाइक पर उठ गया और फिर वो लड़का उसे लेकर जाने लगा। वो विंग की गाड़ी को फॉलो करने लगा। विंग जो कि था वो एक शॉपिंग मॉल के सामने रुकता है। शॉपिंग मॉल के अंदर से एक लेडी बाहर आती है। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, ये कौन है? विंग उस औरत के पास गया। उसने कहा, मैं आ गया, चलिए साथ चलते हैं। उस औरत ने विंग को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, ये लेडी ये कौन है? ये इसका कोई आंटी वांटी है क्या? देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। फिर उस लड़के ने कहा, क्या आपको यहीं उतरना है? वांग जी ने कहा, नहीं रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? प्लीज़ मेरे थोड़ा सा हेल्प कर दो। उस लड़के ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर विंग फिर से मैडम यू को लेकर गाड़ी में बैठता है और बैठने के बाद वो जाने लगता है। इधर जो वांग जी था वो उस बाइक में बैठकर विंग का पीछा कर रहा था। विंग की गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकता है। वांग जी ने कहा, ये हॉस्पिटल में क्यों आया है? इसे क्या काम है? विंग ने उस औरत को गाड़ी से बाहर निकाला बहुत ध्यान से। विंग उसके हाथ को पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगता है। वांग जी ने कहा, ये लोग हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा शुक्रिया, ठीक है, मैं आता हूँ। और ये बोलकर फिर से वो विंग को फॉलो करने लगता है। विंग जो कि था मैडम यू के साथ जा रही थी। मैडम यू ने कहा, यानली और जिनजीजुआन अंदर ही है, पता है? ये न्यूज़ सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। विंग ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। वांग जी ने कहा, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? वांग जी उनके पीछे पीछे जाने लगा। वो दोनों एक चेम्बर के अंदर जाते हैं। फिर विंग मैडम यू से कहा, आप यहाँ पर बैठ जाइए। और मैडम यू चेयर पर बैठ गई और विंग भी। जिनजीजुआन और यानली वहीं पर ही थे। उन्होंने विंग और मैडम यू को हेलो बोला। फिर मैडम यू ने कहा, यानली बेटा, अब तुम्हें अपना ख्याल और भी अच्छे से रखना पड़ेगा, समझे? यानली ने कहा, हाँ मॉम, मुझे पता है। दूसरी तरफ वांग जी जो कि था वो चेम्बर के सामने आ चुका था। वहाँ का पर्दा थोड़ा सा ऊपर की तरफ था तो सिर्फ विंग और मैडम यू दिखाई दे रहे थे और वो डॉक्टर वांग जी को सुनाई नहीं दे रहा था कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। इसीलिए वांग जी सुनने के लिए अपनी कान का यूज़ करके दीवार में अपनी कान को घुसा कर, मतलब कि लगा कर सुन रहा था। उसे सुनाई दिया, हाँ मुझे पता है, लेकिन इस वक्त आपको अपना ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। देखिए, बेबी अभी हेल्दी है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, अभी आप प्रेग्नेंट हो, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप खुद का ज़रा ध्यान रखिए और बेबी का भी। प्रेगनेंसी में बहुत सारे चीज़ें होती रहती है, डरना मत। और मुझे पता है कि आपका हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करता है और आपको बहुत केयर भी करता है। फिर तभी इधर से विंग ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, प्रेग्नेंट? इसने क्या कहा? मैं हूँ ना। वांग जी वहाँ से हटते हुए कहा, वो बूढ़ी औरत, वो आंटी प्रेग्नेंट है? और उस डॉक्टर ने क्या कहा? आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है और वो आपका ख्याल रखेंगे। और विंग ने क्या कहा? मैं हूँ ना। वांग जी वहाँ से हट गया था। उसका तो रिएक्शन ही कुछ और था। इधर विंग ने कहा, सीजिए, सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा है, आपका ध्यान रखना पड़ेगा। इधर याली ने कहा, आशियान, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। जिनजीजुआन ने कहा, तुम चिंता मत करो विभूषण, मैं इसका ख्याल रखूँगा। विंग ने कहा, अगर तुम नहीं रखोगे तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। जिनजीजुआन ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है। इधर जो वांग जी था बेचारा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रेग्नेंट? विंग ने कहा, मैं हूँ ना। डॉक्टर ने कहा आपका हस्बैंड आपका ध्यान रखता है। विंग ने उस आंटी से शादी किया है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग कितना हैंडसम है, वो ऐसा नहीं कर सकता है।
वांग जी जो कि था वो ऐसे सोचते सोचते जा रहा था और इधर विंग ने कहा सिजिए चलिए आप लोगों को आज मैं छोड़ दूँगा घर तक। यार्ली ने कहा ठीक है चलो। मैडम यू ने कहा हाँ चलो साथ में चलते हैं। फिर वो सब लोग गाड़ी में जाते हैं यार्ली को छोड़ने के लिए। इधर जो वांग जी था वो एक बार में जाता है। वो उसके अंदर जाते हुए कहा वो कैसे कैसे कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वांग जी बार के अंदर गया, उसने कहा मुझे ड्रिंक चाहिए। वांग जी बैठ गया, उसने कहा वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसने साओ सिंह चैंग को कॉल लगाया, उसने कहा हाँ पता है क्या हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। चलिए आज 5 कमेंट पढ़ते हैं। तो पहला कमेंट है वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, थैंक यू सो मच डियर। एंड नेक्स्ट कमेंट है थैंक यू सो मच डियर, ब्यूटीफुल स्टोरी डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए एंड यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट है आज आपने बहुत अच्छा वाला सरप्राइज़ दे दिया, आप ऐसे ही सरप्राइज़ देते रहो तो हमारी खुशी को झेल नहीं पाओगे। क्यों यार, खुशी को क्यों नहीं झेल पाऊँगी, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। एंड लव यू सो मच, लव यू टू डियर एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे से कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है हाई डेस्परेटली वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट है OMG थैंक्स दीदू, यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो करते हो आप लोग। तो फिर मिलती हूँ न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।